आप में से कौन कौन जीवन के इंपॉर्टेंट काम मुहूर्त निकाल के करते हैं? उठा लो हाथ, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी नहीं करता है। कोई दुकान का उद्घाटन, कोई मकान का इनॉग्रेशन, बच्चे की शादी, मुहूर्त टाइम, हाथ उठाओ अच्छे से। आपको पता है हम किसी चीज के लिए मुहूर्त टाइम नहीं निकालते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम हर रोज सुबह मुहूर्त टाइम पे उठ जाते हैं, बस फिर उसके बाद मुहूर्त टाइम नहीं निकालना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे का मुहूर्त टाइम, which means the highest vibrational time of the 24 hours cycle. जिस समय आप अपने मन की वाइब्रेशन को बहुत इजीली ऊपर उठा के लेके जा सकेंगे, अगर उस समय सोए हुए हैं, जैसे पंडित जी को बुलाओ ना मुहूर्त पे कुछ करना है, अगर लेट हो रहा होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं? जल्दी करो मुहूर्त। हम कहेंगे पंडित जी वो नहीं आए, वो पंडित जी कहते छोड़ो उनको, आप करो, नहीं तो उतनी देर में क्या हो जाएगा? मुहूर्त निकल जाएगा। मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, जहां मन की एनर्जाइजिंग, बॉडी की हीलिंग, इंट्यूटिव थिंकिंग, उस समय हम, और कभी कभी उस समय हम सोने जा रहे हैं, सिर्फ सो नहीं रहे हैं। सो मन को पावरफुल बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो पता है वो करना शुरू करना है। इसकी वेट ना करें कि हमारी संस्कृति में जो इतनी रिचनेस है उसके लिए बाहर से कोई आएगा, उस बात को लेकर जाएगा, उसको इंग्लिश वर्ड देकर हमें ही बेचेंगे। हमारी संस्कृति में ये हजारों सालों से है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, सिर्फ करके देखना है कि क्या होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टाइम पे सोना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपने परिवार को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, वी विल सी अ रिजल्ट इन ऑल ऑफ देम, बिकॉज वी प्रायोरिटाइजिंग ओनली वर्क। काम बहुत करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन कट ऑफ टाइम रखते हैं, आफ्टर दिस नो वर्क। मुझे घर टाइम पर आना है, मुझे जल्दी डिनर करना है, मुझे अपने लिए टाइम रखना है, मुझे जल्दी सोना है, कल सुबह बात करेंगे काम के बारे में। लेकिन हम डरते हैं, उतनी देर में वो ऑर्डर किसी और के पास चला गया, मैं पीछे रह गया, दूसरा आगे चला गया, तो मेरा क्या होगा? भाग दौड़। प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बहाना नहीं देना मेरा काम ही ऐसा है। काम हम चूज करते हैं, उसको कैसे करना है वो भी हम चूज करते हैं। पहले अपने मन और शरीर को प्रायोरिटी रखो, काम अपने आप। रात को देर से काम करने की जगह अगर आप वही काम सुबह उठकर करेंगे ना, कम मेहनत, रिजल्ट ज्यादा। रात को सोचेंगे, लॉजिकल सोचेंगे, सुबह उठेंगे, इंट्यूटिव आइडिया आ जाएगा जो लॉजिकली आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वाइब्रेशन क्लीन है, चारों तरफ प्योरिटी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पाठ शुरू हो चुका है, हवा में हाई एनर्जी वर्ड्स हैं, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हवा में कौन सी एनर्जी आ गई? ऐसे समय पर उठकर अगर बच्चा पढ़ेगा, ऐसे समय पर उठकर अगर हमारा कोई काम का बारे में हमने सोचना है और उस टाइम हम बैठकर सोचेंगे, तो वो वाला आइडिया आएगा जो सारा दिन की घंटों घंटों की मीटिंग्स में भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन हम खुद करेंगे तो हम अपने बच्चों से भी वो करवाएंगे, नहीं तो वो रात रात पढ़ रहे हैं। दैट इज अनदर बिग कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। कहते नहीं एग्जाम है तो 3 महीने इसलिए रात तक जागते हैं, चौथे महीने नींद नहीं आती उस टाइम, तो फिर फोन और टीवी के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि अब तो छुट्टियां हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शुरू में वो नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा डांटेंगे हम,
बड़े होने के बाद इन्होंने आपको कहना है आपको तो सब पता था ना क्या राइट था, तो फिर आप उनको बोलेंगे हम तो बोल रहे थे तुमने नहीं माना। आप बोलेंगे आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते थे मेरे साथ, ये बच्चा बोलेगा मुड़कर। मुझे समझ नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस था, आपको तो पता था ना। इसलिए कट ऑफ टाइम, दिस इज इट। इस समय हमारे घर की लाइटें बंद हो जाती हैं, और पहले उनकी लाइटें नहीं बंद करनी, पहले उस समय कुछ महीनों के लिए अपने कमरे की लाइटें बंद करनी है। जब तक वो अपना संस्कार नहीं बनेगा, वी डू नॉट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस समबडी। हम फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते डांट के, इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस कब करेंगे? जब हमने उसको अपना संस्कार बनाया, जब हमें उसका बेनिफिट मिला, और उसका जो हमें बेनिफिट मिला वो उनको भी दिखाई देगा। जब तक हमने उसको अपना संस्कार नहीं बनाया, हमारी वो फिक्स लाइफस्टाइल नहीं बन गई, हमने उसका बेनिफिट देखा नहीं, तब तक एक बार भी किसी को बोलना नहीं। ऐसे नहीं आज घर जाके उनको बोलो जल्दी सोया करो, बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। टिल यू हैव नॉट मेड इट योर ट्रूथ, टिल देन इट्स ओनली अ बिलीफ सिस्टम। किसी ने बताया, कहीं हमने पढ़ा था जल्दी उठना चाहिए, तो सुनी सुनाई बात पे नहीं करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, रिजल्ट लाना, कन्विक्शन से बोलना। और फिर वो कन्विक्शन में पूरी दुनिया एक तरफ हो, आप अकेले हो, तो भी आप उस कन्विक्शन पे खड़े रहेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ बिलीफ सिस्टम नाउ, इट इज योर ट्रूथ। बिलीफ सिस्टम नहीं सुनाने एक दूसरे को, अपना सत्य सुनाना है, तो बिलीफ सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट पहले करना पड़ेगा। हम मुंबई शहर में रहते हैं, हम कैसे 10 बजे सोएंगे? ढूंढना शुरू करो वो लोग जो 10 बजे सोते हैं मुंबई शहर में, और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर खुद से नहीं हो रहा और किसी को देखकर ही इंस्पायर होना है, तो ढूंढना शुरू करो। हर एक से पूछो आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे? 10 में से एक मिल ही जाएगा जो रात को 10 बजे सोकर 5 बजे 4 बजे उठता होगा। अच्छा, फिर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले हम किसी के पास थे, उसने एक भाई को कहा आप रोज सुबह योगा करा करो। कहा सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं है योगा करने के लिए। तो सामने वाले ने एकदम स्थिरता से कहा, देश का प्रधानमंत्री रोज सुबह योगा कर सकता है, तुम्हारे पास उससे ज्यादा काम है, तुम सुबह योगा नहीं कर सकते हो। मैं भी कर सकता हूँ, यू नो वी नीड समथिंग। अच्छा, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर खुद की विल पावर नहीं यूज हो रही, डोंट मेक जनरलाइज स्टेटमेंट्स। नहीं, बॉम्बे शहर है तो हम 10 बजे नहीं सो सकते, इतना काम है, हम टाइम पे नहीं आ सकते। किसके साथ धोखा कर रहे हैं? किसके साथ धोखा कर रहे हैं? किसके साथ धोखा कर रहे हैं? इवन अगर बॉम्बे शहर में कोई भी नहीं उठता सुबह 4 बजे, देन बी द फर्स्ट वन। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। हम वो करें जिसको देखकर कल दूसरा करे, परसों तीसरा करे, और एक लहर फैल जाए, वेलबींग की एक लहर फैल जाए, हैप्पीनेस की एक लहर फैल जाए। सुबह सुबह आना ना पड़े यहाँ इकट्ठे होकर ये सीखने के लिए कि खुश कैसे रहना है। ये अपनी चीज है, इसको हमें सीखना नहीं है, हमें सिर्फ जो पता है उसको करना है। कोई नई बात तो करते नहीं हम आपस में मिलते हैं, कोई नई बात हो रही है? कुछ भी नहीं। We know everything. It's just that we are not using what we know. तो कौन रेडी है जल्दी सोने के लिए? जल्दी उठने के लिए नहीं, जल्दी सोने के लिए। उठना नहीं अभी सुबह, सिर्फ सोना। पहले तो बहुत दिन जो नींद की कमी है उसको ही ठीक होने में टाइम लग जाएगा। हम क्या कहते हैं, 12 बजे सोते हैं और 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाते हैं। हार्मफुल, हार्मफुल। लाइट डिनर, अर्ली डिनर, डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। 8 बजे के बाद काम नहीं देखना चाहिए। अगर 10 बजे गहरी नींद सोनी है तो। साधन कम्युनिकेशन के लिए थे, इसका मतलब ये नहीं ऑफिस बंद हो गया और हम फिर भी काम कर रहे हैं। कर सकते हैं 8 बजे के बाद नो वर्क। करके देखना है। ये सारी जो बातें आ रही है ना आज, ये सिर्फ एक टायर्ड माइंड की वजह से है।
Stress means a tired mind. कोई क्राइसिस नहीं है उनकी लाइफ में, बट स्ट्रेस है, मतलब टायर्ड, फटीग्ड माइंड, क्योंकि वो सारा दिन काम कर रहा है, संडे को भी काम कर रहा है, छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है, दिवाली के दिन भी काम कर रहा है, हॉलीडे पे तो भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास साधन है टू कनेक्ट टू वर्क। हमारे मम्मी पापा जब काम पे जाते थे 6-7 बजे तक घर आ जाते थे, फिर उसके बाद कोई फोन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, अगले दिन सुबह 8 बजे जाते थे। तो on an average 12 hours, actually more than 12 hours, but 12 hours not at work every single day. Just calculate, कब था लास्ट जब आप 12 घंटे काम पर नहीं थे at a stretch? यहाँ, that's the only reason. Tired mind, fatigued mind. वो जब कम्युनिकेशन के ये साधन नहीं थे तो हर रोज 12 घंटे छुट्टी, 12 घंटे छुट्टी, उसके अलावा संडे छुट्टी, उसके अलावा त्योहार छुट्टी, उसके अलावा घूमने गए तो छुट्टी ली तो और छुट्टी, तो वो एक्चुअली 6 महीने से कम काम कर रहे थे साल के अंदर। Take a break from work, not once in a while, every single day. ये नहीं कि 3 महीने इतना काम किया फिर सडनली 6 दिन छुट्टी पे गए, that is not what is life. It has to be consistent. कर सकते हैं हर रोज 8 बजे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क? अब वो भी ईरा चला गया कि कर सकते हैं, अब तो ईरा आ गया करना ही है, ऑप्शन नहीं, करना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम करेंगे घर के संस्कार बदलेंगे, मर्यादाएं बदलेंगी, जीवन जीने का तरीका बदलेगा, वो बच्चा इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, बोलना नहीं है उनको कुछ भी, करना है, करना है। फिर वर्क डिस्कनेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं है सीरियल ऑन करके बैठ गए, चलो काम तो करना नहीं 8 बजे के बाद। ध्यान रखना है कौन से शब्द हमारे घर में चल रहे हैं, कितनी देर के लिए चल रहे हैं, क्या उच्चारण हो रहा है हमारे घर में, और हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोने से पहले। न्यूज देखने का समय रात का नहीं होता है, सुबह का भी नहीं होता है, एक्चुअली तो कोई भी समय नहीं होता। आपको सिर्फ जानना है दुनिया में क्या हो रहा है, प्रिंट को उठाओ, ऑनलाइन जाओ, 5 लाइनों में बता देंगे वो दुनिया में क्या हो रहा है, फिनिश्ड। वो भी जानने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई तो बता ही देता है, पता है ये हुआ ये हुआ। लेकिन विजुअल इम्पैक्ट, ऑडियो इम्पैक्ट, और फिर उसके ऊपर जो डिस्कशन चल रही है उसके शोर का इम्पैक्ट, हमारा माइंड कितना सहन करेगा। इतना पढ़ना था, 5 लाइन में पता चल जाता वो हुआ है, और जब पता भी चले कुछ हुआ है तो 1 मिनट रुककर उसके लिए मेडिटेट करके उसको दुआ भेजो। सिर्फ पता करके क्या किया, हम कोई सरकार तो नहीं है जो हमने उसके लिए कुछ करना था, तो पता करके किया क्या फिर उसके लिए, पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, वहां कुछ हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ, जैसे ही पता चले उसी टाइम रुकिए, परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, उधर दुआ भेजिए। किसी हादसे में किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, दुआ भेजिए। किसी ने क्राइम किया जिसकी वजह से छोड़ा, तो जिसने क्राइम किया उसको भी दुआ भेजिए, उसको शक्ति की जरूरत है। कहीं कोई कलामिटी है, संगठन, बहुत लोग शरीर छोड़ा है, दुआ दीजिए। सिर्फ कंज्यूम किया, इतने लोग ये हो गए, ये हो गया, उससे फियर एंड पैनिक बढ़ता है। एंड जैसे आप रुके और आपने उसके लिए मेडिटेट किया और यू हैव चेंज्ड द एनर्जी। जहां जो हुआ है उनको शांति की जरूरत है, उनको शक्ति की जरूरत है, उनको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, भेजिए भेजिए। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन। फिर किया क्या,
तो जब हम रोज मेडिटेट करते हैं और रोज ज्ञान स्टडी करते हैं ना, ये चीजें हमारी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। ये पता चला, इमीडिएटली किया। लेकिन सिर्फ बैठे और वो शोर और फिर वो सब देखना, इसके पास ना इतनी ताकत नहीं है अभी इतना ग्रहण करने की। जब वो विजुअल एंड ऑडियो इम्पैक्ट हर चीज का हमारे ऊपर आ रहा है, वो हमारी सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है। और फिर अगर वो रात को और सुबह किया जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। करें चेंज, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तो वो न्यूनेस ऊपर मूव नहीं होने वाला है। रात के 15 मिनट अपने लिए रखना। कुछ मैंने नेगेटिव नहीं कंज्यूम किया, वेरी गुड, लेकिन कुछ प्योर एंड पावरफुल कंज्यूम किया, क्योंकि हवा ही दूषित है। तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना ज्यादा, लेकिन हवा में ही वो दर्द है। तो मुझे अपने इम्यूनिटी को क्या करना है? कोविड के टाइम सबसे ज्यादा ढूंढा हुआ शब्द क्या था गूगल पे? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है? इम्यूनिटी, विच वॉज इम्पोर्टेंट। लेकिन वही 2 साल में अगर हम ये भी एंटर करते कि इमोशनल इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, तो ये इतना सब कुछ नहीं होता जो हुआ है। तो रोज रात को खुराक लेनी है, रोज सुबह भी खुराक लेनी है। रात को सोने से पहले 15 मिनट अपने लिए रखना ही रखना है। ऐसे ही नहीं ऐसे करके गिर गए और सो गए, then that is not deep sleep. This mind has to be silenced before sleeping. अगर हम वैसे सोएंगे तो कम घंटे, क्योंकि समय कम है ना हमारे पास, हमें ज्यादा काम करना है, तो डीप स्लीप 8-8 घंटे सोना नहीं पड़ता है कभी भी। अगर संकल्प शक्ति को यूज करें, मन सारा दिन सॉर्टेड है, लेस नंबर ऑफ आवर्स डीप स्लीप। हम सब सेंटर पर 3:30 पौने 4 उठ रहते हैं। 10 बजे से पहले तो सोने नहीं जाते होंगे। उसके बियॉन्ड नींद की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन वो उतने 5-6 घंटे कैसी स्लीप होनी चाहिए? डीप स्लीप। तो अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखें, कोई 8 घंटे नहीं सोता था, लेकिन जल्दी सोते थे, गहरी नींद सोते थे, अपने आप जल्दी उठते थे, अलार्म नहीं लगाते थे। क्योंकि जैसे ही आपने वो डीप स्लीप एक्सपीरियंस कर ली, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। यू जस्ट कैन नॉट स्लीप मोर देन दैट आफ्टर दैट। और अभी हम कौन सी स्थिति में हैं? अलार्म लगा के उठते हैं, फिर भी उठने का मन नहीं करता, बिकॉज वी स्टिल टायर्ड। तो रात को 15 मिनट अपने लिए रखना है। पहले 10 मिनट्स कुछ बहुत प्योर एंड पावरफुल कंज्यूम करना है, विच मीन्स कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए, कुछ देखिए, जिसमें वो शब्द हैं जो हम बनना चाहते हैं। न्यूनेस लाने के लिए डाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो उस कंटेंट में कंपैशन हो, एम्पैथी हो, रिस्पेक्ट हो, एक्सेप्टेंस हो, यूनिटी हो, लव हो, फॉरगिवनेस हो, बस इसको भर दीजिए सोने से पहले। अगले 6 घंटे ये काम करेगा आपके ऊपर। उन हाई एनर्जी वर्ड्स के वाइब्रेशन आपके माइंड को भी स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी बॉडी की भी हीलिंग करेंगे उस 6 घंटे के अंदर। जब आप अपने मन को ठीक करने के लिए डिसिप्लिन यूज करेंगे, आपकी बॉडी को अपने आप बेनिफिट मिल रहा है उसका। और फिर 5-7 मिनट सोने से पहले हम मेडिटेशन करके सारा दिन जो हुआ था उसको क्लेंस करेंगे, ताकि वो ऊपर की लेयर से खत्म हो जाए। कभी कभी हम बेड पे बैठे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं और गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं? इमीडिएटली उसको ठीक करते हैं, ताकि सिर्फ किस पर दाग लगे? चादर पर ही लगे। तो रात को सोने से पहले पूरे दिन में कुछ गलत रिएक्ट किया होगा, रुक कर लुक एट योरसेल्फ, हाउ कुड हैव आई रिस्पॉन्डेड टू दैट सिचुएशन। किसी को मैंने डांट दिया था दिन के अंदर, रात को सोने से पहले उनको सॉरी जरूर बोलना है। अगर बोल सकें तो बहुत अच्छा, ना बोल सकें तो लिख सकें बहुत अच्छा, और ना कर सकें, आत्मा के अंदर जो डीप बैठ जाती हैं चीजें, वो सिर्फ इस जीवन में नहीं, वो दाग हमारे साथ आगे भी जाते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है।
सारी चीजें यहाँ पकड़ के रखी थी, वो बैगेज हमारे साथ जाता है। सो एवरी डे कीप अ लिटिल डायरी। हमारे पिलो के साथ एक डायरी होनी चाहिए और अपने संकल्प, अपनी अफर्मेशंस फिक्स करके रखें। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एक्सेप्ट एवरीबडी। सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। जो हमने फिक्स की हुई है उसको रात को सोने से पहले एक बार लिखिए, 1 मिनट से कम लगेगा। लिखने से यहाँ कोडिंग और ज्यादा हो रही है। डायरी में डेट वाइज रोज वो संकल्प लिखिए। जस्ट सोने से पहले जो संकल्प करेंगे पूरी रात वो प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो वाले संकल्प डीप चले जाएंगे सबकॉन्शियस के अंदर। आई एम अ प्योर सोल, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। ये रात को सोने से पहले कर दिया तो ये डीप चले गए। शरीर में बीमारी है, रात को सोने से बोल दो माय बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। आज सुबह रिपोर्ट में आया कुछ, ब्लड रिपोर्ट में ये वाला पैरामीटर हो, फिर रात को वो पैरामीटर याद रहता है सोने के टाइम, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। अब ये बोलकर अगर सोचकर सो गए तो नींद में मैसेज क्या जाएगा बॉडी को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो अगर बढ़ा हुआ है तो रात को सोने से पहले भूलना मत, बोलने से पहले कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कैसा है, नॉर्मल नहीं, फिगर देना, फिगर देना। अगले 6 घंटे द पावर ऑफ द माइंड विल हील द बॉडी। माइंड का बॉडी पर असर पड़ेगा, माइंड का बॉडी पर असर पड़ेगा, माइंड का माइंड पर असर, माइंड का बॉडी पर असर, माइंड का लोगों पर असर, माइंड का एनवायरनमेंट पे असर। संकल्प से सृष्टि बनती है। जब संकल्प से सृष्टि बनती है तो अगर संकल्प पावरफुल बना लिया तो सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि मीन्स माय वर्ल्ड। So these 15 minutes have to be for myself. और वो 15 मिनट्स के बाद फिर फोन नहीं देखना है सोने से पहले, बिकॉज लास्ट लेयर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप सब देख लो, कर लो, जिससे बात करनी है वो कर लो, बात भी नहीं करनी किसी के साथ। उसके बाद सब कुछ जो करना है वो करके, बात करके, लास्ट 15 मिनट्स फॉर माई सेल्फ। जैसे ही इस तरह से सोए, डीप स्लीप, फिर जल्दी उठना बहुत ईजी होगा और सुबह उठते फिर से उन संकल्पों को रिपीट करें, फिर मेडिटेशन करें, फिर थोड़ा सा ज्ञान अंदर भरें, आधा घंटा अपने लिए रखें, फिर सारा दिन में बहुत काम करें, बहुत अचीव करें, बहुत धन कमाएं, लेकिन पावरफुल होकर करें। ये नहीं होता कि मेडिटेशन किया तो काम कम, धन कम, नॉट एट ऑल। एंड एक्सपीरियंस ये कहता है लाखों लोगों का, जब सेंटर पर पहली बार आते कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, शुरू करो, नहीं तो कैसे चलेगा। तो कहते अच्छा आप बोल रहे हो तो 10 दिन करते हैं, फिर 10 दिन के साथ हम उनको थोड़ा सा 3 महीने तक एक्सटेंड कर देते, बस 3 महीना करके देखो, 3 महीने बाद आप छोड़ देना। जिसने भी किया 3 महीने तक, 3 महीने के बाद बोला मेरा काम और बढ़ गया। कभी भी काम किसी का घटा नहीं है, बिकॉज दे एनर्जाइज्ड देमसेल्व्स। किसी का, नॉट इवन वन, जैसे मेरा काम घट गया, मेरा काम बढ़ गया। वाई? इंट्यूशन इंक्रीज्ड, वाइब्रेशंस क्लेंस्ड। मेरे से जाती हुई वाइब्रेशन दूसरों को प्योर हो गई है, लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं और भी ज्यादा। संकल्पों में सिद्धि आ चुकी है, संकल्प करो सिद्ध हो रहा है। तो काम घटेंगे या बढ़ेंगे, घटेंगे या बढ़ेंगे। और 3 महीने के बाद वही लोग आकर बोलते हैं कोई सेवा है तो बताओ। मैं कहा आपके पास कहाँ टाइम है सेवा करने का? नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो वी शिफ्ट फ्रॉम जल्दी करो, टाइम नहीं है, टू बहुत टाइम, ओनली बिकॉज टाइम की कमी कभी थी नहीं, शक्ति की कमी थी। अगर फिजिकली आप पावरफुल नहीं है, फिट नहीं है, आपको छोटा छोटा काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, यहां से यहां चलने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। और हमने सोचा टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो थोड़े दिन के बाद सेवा भी करेंगे। इंटीग्रेट एन एलिमेंट ऑफ सेवा इनटू योर लाइफ। सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव, द पावर ऑफ गिविंग।
जितना देंगे उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, क्योंकि दुआएं कमाएंगे, ब्लेसिंग्स कमाएंगे। दुआएं असंभव को संभव करती हैं। दुआएं असंभव को संभव कर सकती हैं। इट्स अ पावर। हमारा जीवन इसलिए नहीं था बस अपने लिए कमाया, अपने लिए जिया, अपने लिए किया। करें, देयर इज अ लॉट टू डू। निस्वार्थ सेवा भाव, जस्ट गिव, वाइब्रेशन से गिव, शब्दों से गिव, कर्म से गिव, धन है तो धन से गिव, बट गिव विदाउट need of any appreciation in return. Give without posting on social media, I gave. बचपन से सीखा था, एक हाथ दे दूसरे को भी पता ना चले। Which means जब निस्वार्थ देंगे तब शक्ति बढ़ेगी। और अगर दिया और सबको पता चला और महिमा अच्छी लगी तो बस उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो क्या चाहिए, महिमा चाहिए या शक्ति चाहिए? और शक्ति चाहिए भी नहीं, हम सिर्फ निस्वार्थ देते हैं, शक्ति अपने आप बढ़ती है उसकी वजह से। कोविड के दौरान हमने टीवी पर एक छोटा सा प्रोमो रिलीज किया कि अगर आपने कोविड के टाइम कोई सेवा की है तो छोटा सा वीडियो बनाकर भेजो, छोटी छोटी सेवा, सिंपल सिंपल, हम उसको सबके साथ शेयर करेंगे। बच्चों ने भी वीडियो बनाकर भेजे कि हमने, जो हमारा भैया गेट पर खड़ा है बिल्डिंग के, उसको हमने चाय पिलाई, हमने ये किया, वो भी बहुत लोगों ने भेजा छोटा छोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज many people said in that, इतनी खुशी हमें कभी नहीं हुई है। That is power of seva, power of giving. So integrate an element of सेवा भाव, क्योंकि सेवा की मतलब निस्वार्थ ऐसा किया, देने से ही बढ़ जाता है। और जो आप दूसरों को देंगे वो आपकी लाइफ में सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, घटेगा कभी भी नहीं। तो इस वीक के अंदर वाइब्रेशन और फिर अपने चेहरे को शीशे में देखते रहना, क्या हाल चाल है, क्योंकि जहां ऐसे यहाँ हाल बदलता जाएगा उसका हाल यहाँ भी बदलना चाहिए। ईगो घटता जाएगा, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, चिंता घटती जाएगी, ऑटोमेटिकली चेहरे पर दिखाई देगा। ब्यूटी यहाँ चाहिए, परफेक्शन यहाँ चाहिए, यहाँ लाए बाकी जगह आती जाएगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है।